स्वागत है हमारे चैनल में। कंप्यूटर का शॉर्टकट की इसमें बताने वाले, जैसे कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, जो आरआरबी एनटीपीसी में आपको पूछा गया है अभी के फिलहाल जो एग्जाम जो चल रहा है इसमें। जैसे कि कंट्रोल प्लस अंडू पूछ लिया था, कंट्रोल प्लस जेड हो गया, ठीक ना, रीडू पूछ जाए, कंट्रोल प्लस वाई, ये दो भी सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको 50 जो है शॉर्टकट की जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनटीपीसी में आ सकता है अभी फिलहाल का जो एग्जाम बचा हुआ है अभी 2-3 दिन का, ठीक है। तो रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल के साथ। क्या बोल रहा है, देखिए पहला सवाल क्या है आपको कि कंप्यूटर में किस टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखिए कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर सभी खुले हुए विंडोज़ को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए क्या दबाया जाता है, तो विंडो प्लस डी दबाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि वर्तमान में सक्रिय विंडो मतलब एक्टिव विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट प्लस F4 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या था, कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ्रेश रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो F5 का उपयोग किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या था कि किस फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसी भी फाइल का फोल्डर का नाम बदलेंगे तो हम लोग F2 दबाएंगे, तो फाइल और फोल्डर का नाम बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या था कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल विंडोज़ प्लस ई करिएगा, तो फाइल एक्सप्लोरर का खोलने का शॉर्टकट की आपको। फिर देखिए कि क्या बोल रहा है, कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, तो विंडोज़ प्लस एल करिएगा तो लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या पूछा था, रन डायलॉग बॉक्स को खोलने का लिए शॉर्टकट की क्या है, तो W प्लस R करिएगा तो रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोला कि किसी टेक्स्ट, देखिए 11 नंबर क्या बोला, किसी टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए, तो कट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि पेज पर मौजूदा सभी कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो जो सारा कंटेंट है एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर बोला कि किसी डॉक्यूमेंट में सेव करने का शॉर्टकट की क्या है, तो देखिए सेव करने का क्या है आपको, कंट्रोल प्लस ए एस करिएगा तक सेव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस करिएगा तो सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या है कि देखिए आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए अंडू करने का आज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या था अंडू करने का आपको कंट्रोल प्लस जेड, ये आपको पूछा गया है सवाल आपको एनटीपीसी में अभी, ठीक है। फिर देखिए अंडू करने का क्या किया था, फिर रीडू करने का पूछ लिया आपको, रीडू करने का क्या है, कंट्रोल प्लस वाई है, तो आपको ये भी ध्यान करना है, ठीक है। फिर आपको नई फाइल या नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो क्या है, कंट्रोल प्लस एन करिएगा तो नई फाइल खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या था कि उसके बाद जब डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ऐप करिएगा तो फाइंड के लिए आपको आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर पूछा था कि डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए सही शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी करिएगा, डायरेक्ट आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सिलेक्टेड फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो देखिए अल्ट प्लस इंटर करिएगा तो सिलेक्टेड फाइल का यू खुल जाएगा, ठीक है। देखिए अल्ट प्लस इंटर करिएगा तो प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आपको यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को पूछा गया था 20 नंबर सवाल के बाई एन फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार पर जाने के लिए शॉर्टकट की है क्या है, तो देखिए एड्रेस बार पर जाने के लिए क्या है आपको ए बी दोनों अल्ट प्लस डी भी करिएगा तो भी पहुंच जाएगा, और कंट्रोल प्लस एल भी करिएगा तो आपको एड्रेस बार पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। फिर आपको क्या था, देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टिपिएगा तो नया फोल्डर आपको बन जाएगा। फिर आपको कर्सर को डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में अगर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस होम करिएगा तो सबसे शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसका फिर क्या है कि ब्राउज़र में वर्तमान टैब को बंद करने के लिए उपयोग क्या करना पड़ता है, तो वर्तमान टैब को अगर बंद करना है तो कंट्रोल प्लस विंडो करिएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया था, विंडोज़ में सर्च बार खोलने के लिए कौन शॉर्टकट की करना है, तो विंडोज़ में सर्च बार करिएगा तो विंडोज़ प्लस एस करिएगा तो सर्च बार खुल जाएगा, ठीक है। फिर एमएस एक्सेल में आज की तारीख को डालने के लिए कौन सी उपयोग की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस ये जो साइन है आपको ये इसको
क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये डालना है, तो आपको आज का डेट डालने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। फिर MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, Ctrl+N करिएगा तो आपको सॉरी Ctrl+M नहीं, Ctrl+M करिएगा तो नई स्लाइड जो है आपको जुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर N टिपिएगा तो नई प्रोजेक्ट खुलती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर MS ऑफिस में है ना स्पेलिंग और ग्रामर को जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको F7 टिपिएगा तो ये स्पेलिंग और ग्रामर को सुधारने का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको हम लोग को पूछा था टेक्स्ट पर हाइपर लिंक लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो टेक्स्ट पर हाइपर लिंक लगाना है तो Ctrl+K टिपिएगा तो आपको हाइपर लिंक लग जाएगा। फिर आपको पूछा गया था कि ब्राउज़र में गलती से बंद हुए टैब को फिर से रीओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो Ctrl+Shift+T टिपिएगा तो आपको फिर से वो टैब खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको पूछा गया था MS एक्सेल में पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं, Ctrl+स्पेस टिपिएगा, पूरा कॉलम जो है आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E टिपिएगा तो सेंटर अलाइनमेंट आपको हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल में किसी सेल को एडिट सेल में लाने के लिए क्या दबाना पड़ेगा। तो एडिट करना है तो F2 टिपिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा गया था कि देखिए ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+T टिपिएगा तो नया टैब खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग को क्या सवाल पूछा गया था कि 34 नंबर देखिए हम लोग चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो क्या करेंगे, Ctrl+B करेंगे तो चयनित टेक्स्ट जो है आपको बोल्ड हो जाएगा। देखिए तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको A हो जाएगा, Ctrl+B हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को पूछा गया था टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+U करेंगे तो अंडरलाइन का ऑप्शन आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। फिर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाना पड़ेगा। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H करिएगा तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन वो आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि सेव एज, देखिए सेव एज पूछा है, सेव नहीं पूछा है, सेव एज पूछा है। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, F12 समझे, F12 टुपिएगा तो सेव एज का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ब्राउज़र या पेज को जूम आउट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। Ctrl+- करिएगा तो मतलब B नंबर ऑप्शन तो आपको जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा गया था, रिसाइकिल बिन में भेजे गए फाइल को अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Shift+डिलीट करिएगा तो परमानेंट डिलीट ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर उसका क्या पूछा है कि टास्क मैनेजर को सीधा खोलने का शॉर्टकट की क्या है। देखिए टास्क मैनेजर को क्या है आपको देखिए यहाँ पे बताया गया Ctrl+Shift+Escape टिपिएगा तो वो टास्क बार आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा उसमें, ठीक है। देखिए माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर मतलब दिस PC खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Windows+E करिएगा तो आपको खुल जाएगा, ठीक है। आपको उसका फिर देखिए टेक्स्ट के इटैलिक करने का मतलब इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, Ctrl+I करिएगा तो इटैलिक में हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है उसके बाद फिर ब्राउज़र में हिस्ट्री पेज खोलने का शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+H करिएगा तो ब्राउज़र में हिस्ट्री पेज आपको खुल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोले, ब्राउज़र में डाउनलोड्स फोल्डर देखने के लिए क्या दबाना पड़ेगा। डाउनलोड फोल्डर के लिए आपको Ctrl+Z दबाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग डेस्कटॉप को है ना दिखाने या छिपाने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो Window+D को उपयोग कर सकते हैं, मतलब छिपाना हो मतलब शो को हाइड मतलब शो करना है या हाइड डेस्कटॉप करने के लिए हम लोग Window+D का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर देखिए पहले से मौजूद फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+O करेंगे, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्तमान ब्राउज़र पेज को बुक मार्क करने के लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा। बुक मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+D करेंगे तो वो आपको बुक मार्क कर देगा, ठीक है। जो फेवरेट होता है ना उसको हम लोग बुक मार्क कर देते हैं ना, तो वही करना है। Ctrl+D करिएगा तो बुक मार्क हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपको MS वर्ड में देखिए जस्टिफाई एलिगमेंट, ठीक है, वो जस्टिफाई एलिगमेंट के लिए क्या दबाना पड़ेगा आपको। तो Ctrl+J दबाइएगा तो जस्टिफाई एलिगमेंट आपको खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखिए सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए शॉर्टकट की खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या करना पड़ेगा। Windows+I करिएगा तो सिस्टम प्लस है ना आपको सिस्टम सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की रीस्टार्ट या शट डाउन करने के लिए डायलॉग बॉक्स लाने के लिए डेस्कटॉप पर क्या दबाना पड़ेगा। रीस्टार्ट या शट डाउन करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, Alt+F4 करेंगे तो जानते हैं ना, Alt+F4 करते हैं डायरेक्ट स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाता है, इंटर दबाते हैं स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है।
तो अल्ट प्लस F4 हम लोग टिपेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा सवाल? ठीक है, 50 क्वेश्चन जो था इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था और कुछ नया क्वेश्चन भी है जो आगे ले शिफ्ट में आ सकता है आपको। ठीक है, तो आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा इसको। ये 50 क्वेश्चन को आपको यहाँ से एक से ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो सही अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।